दोस्तों नमस्कार। इस समय हम मौजूद हैं कानपुर के बिल्लौर विधानसभा के नाना मऊ जगह गांव है। गंगा किनारा है। यहाँ के लोगों से बात करेंगे, गंगा किनारे का क्या माहौल है और क्या ये सोच रहे हैं, मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव के इनके। क्या नाम है? मेरा नाम विनय कुमार गुप्ता है। विनय जी यहीं के रहने वाले हैं? यहीं का रहने वाला हूँ। जय भाजपा, योगी एक बार फिर से आएंगे। अरे आप, मैंने कुछ पूछा ही नहीं, आपने पहले ही अच्छा, बोल हाँ दिया। बोलो। अच्छा हाँ बोलो। नहीं बोल दिया, कोई बात नहीं, बोल दो। हाँ, बाकी जय भाजपा तय भाजपा जो आप कह रहे हैं, क्यों? हमने विकास देखा है, गुंडई दबंगई कम हुई है, ये देखा है। दबंगई किस प्रकार की कम हुई है? बीजेपी वाले कह रहे हैं भाजपा में गुंडई होती है, नहीं और ऐसा, सपा वाले कह रहे हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। वोटिंग के पहले का रुझान क्या है? अब तो वोट देने का समय आ गया। 20 तारीख को वोटिंग है यहाँ। 20 तारीख को वोटिंग है। कमल खिलेगा, साइकिल कमल खिलेगा, कमल बड़ा भारी का कमल खिलेगा, इतना लखनऊ का बड़ा रास्ता है, लखनऊ साइकिल जाएगी, कमल कमल जाएगा। कमल, इतना बड़ा कमल है। कमल खिलाया था भी आपने? ये कला है, ये कमल खिला है, ये कमल खिला है। 275 प्लस ले आएंगी सीटें। अखिलेश कहते हैं कमल को खिलने के लिए पानी चाहिए, और हमारी साइकिल तो बिना पानी और उससे चलती चली जाएगी। जिस देश में गंगा बहती है, मैं उस देश का रहने वाला हूँ, जिस मिट्टी में जन्म लिया। मेरा नाम शिव नारायण कश्यप है। कश्यप समाज के क्या समाज आप पर सोच रहा है, क्या बातचीत हो रही है लोगों में, क्या चर्चाएं हो रही? वोटिंग का समय आ गया, अब तो पता है, अब तो ये नहीं कह सकते चर्चा तो ये हो रही है कि हम लोग रोड गंगा जी का किनारा है और लखनऊ हाईवे रोड है। यहाँ पे अक्सर कई लोग गंगा जी के स्थान पर भी आते रहते हैं। हमारी तो मानसिकताएं हैं मोदी जी के ऊपर। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए भी और गाँवों के लिए भी, और देश की नीतियाँ जो उनकी हैं बड़ी अच्छी हैं। गंगा जी को साफ कर सफाई का भी काम किया है उन्होंने, और जो है गांव के नए रोजगार युवकों के लिए नई नई योजनाएं ला रहे हैं। कुछ लोगों को रोजगार मिला भी है। और जो है कि जो बेरोजगारी है, तो ये कोरोना की वजह से कुछ बेरोजगारियाँ आई हैं। अब जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो हमारा कारोबार जैसे पहले चलता था उसी प्रकार से अच्छे तरीके से चलने लगेगा। यहाँ किसका रुझान चल रहा है इस विधानसभा? तो इस विधानसभा में बीजेपी का ज़्यादा रुझान है, और यहाँ से राहुल बच्चा है लड़ रहे हैं। उनकी विजय तय है कि हमारे गांव में 1100 वोट है लगभग में, जहाँ से लगभग में हमारी समाज के लोग, ठाकुर लोग, ब्राह्मण लोग, मल्ला लोग, कश्यप लोग, तेली लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें वो वोट करेंगे। मेरे ख्याल से, मेरे अनुमान से, मैं प्रधान इस गांव का रहा हूँ, लगभग 900 वोट उनको बीजेपी का एक जाय मिलेगा यहाँ से। मिलेगा। अच्छा ये बताइए, जैसे ये कहा जा रहा है कि गंगा का किनारा है कन्नौज और बिल्लौर, लेकिन जो चुनाव की गर्मी है यहाँ तक के पहुँच गई, तय हो गया सबका? बिल्कुल पहले से तय था। चुनाव अगर नहीं भी, अभी अगर लॉकडाउन में बढ़ा भी दिए जाते और बीच में पहले अगर चुनाव करा देते, तो जनता 2 वर्ष पहले ही बना चुकी थी मन कि हम योगी जी को, मोदी जी का जो जोड़ी है, राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी जो है, वो हम सलामत देखना चाहते हैं। मोदी है तो मुमकिन है। डबल इंजन जो बोल रहे हैं। हाँ, डबल इंजन। अगर मोदी जी कुछ करते हैं तो ऊपर प्लस योगी जी भी अनुदान देते हैं और गांव के विकास की बात करते हैं। कहते हैं उत्तर प्रदेश में राम राज्य, राम की सरकार है। हाँ। निषाद और राम का रिश्ता बहुत पुराना रहा है। तो आधाकाल से चला आया है कि जहाँ कहते भी हैं कि निषाद जो चाहते हैं उसी की सरकार बन ना, जाए। हमारे निषादों ने हमेशा अच्छे काम में सहयोग किया है। अगर बाढ़ आई है तो उसमें भी लोगों को जान बचाने का काम किया है। राम जी ने तो पूरे देश को बचाने का काम किया, तो हम लोग तो उनके जन सहयोगी रहे। अगर कोई उपलक्ष्य भी लाता है कि आप लोग बीजेपी के पक्के आदमी हैं, तो हम पहले बसपा में भी रहे, उनका राज देखा। पहले बसपा में थे? जी बिल्कुल रहे। अच्छा, 2014 के बाद से ज्यादातर लोग मायावती के वोटर थे, सत्यपाल पाल, ये सब। हाँ, हम लोग भी थे। लेकिन कैसे बदलाव हुआ, क्यों बदलाव उनके कर्मों और धर्मों पर हुआ। वोट हमारा, राज उनका चलता था। अब इस गवर्नमेंट, जब पिछली बार हम लोगों ने देखा कि गुजरात से योगी मोदी जी दिल्ली आए हैं और प्रधानमंत्री बने, वो देश को देखेंगे। जब एक मुख्यमंत्री, कोई अनुभवीशील आदमी हमारे देश का प्रधानमंत्री बनता है, और जो उन्होंने अनुभव दिखाया है, उस पर हम लोग बहुत प्रेरित हैं। अगर प्रत्याशी यहाँ बदल भी दिया जाए, अनर्गल किसी आदमी को भी टिकट दे दिया जाए, तो हम मोदी जी को ही सपोर्ट करेंगे। दोस्तों, कम से कम 900 वोट भाजपा के प्रत्याशी बिल्लौर के राहुल बच्चा को आप बता रहे हैं मिलने वाला बिल्कुल है नाना मऊ से। मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ सर्व समाज के लोग रहते हैं। ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, कश्यप भी हैं, माली भी हैं, तेली भी हैं, और एक घर यादव लोगों का है, मुस्लिम भी हैं, और पड़ोस में 80 लोग ज़्यादा लोग रहते हैं। तो हम लोग उन्हीं साल लोग करते थे। इस बार हम लोगों ने कुछ बदलाव देखा कि मोदी जी कुछ अच्छा ही कर रहे हैं।
अधिक से अधिक अच्छा करा। इंदिरा जी का भी शासन देखा, जो अच्छाइयाँ उनमें नहीं थी वो अच्छाइयाँ मोदी जी में। शौचालय वगैरह जो घर वगैरह सब वो निःशुल्क, कोई इसमें रिश्वतखोरी नहीं। जो कॉलोनी भी बन रही उसमें कुछ लोगों ने भड़क धोखे से जनता से पैसा ले भी लिया। अब जब से कुछ सख्ती हुई है मोदी जी की, योगी जी की, उसमें कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। कॉलोनी शौचालय सचारू रूप से बन चुके हैं। गौशालों की जो गाँवों की जो समस्या थी हमारे यहाँ पे आसपास में, कम से कम 200 गाय थी। अभी तत्काल हम लोगों ने, किसी ने हमको जानकारी दी गांव के लोगों ने कि 1076 पे कंप्लेंट कीजिए, आपकी समस्या का निदान होगा। तो हमारे गांव के कुछ वरिष्ठ लोगों ने, जिनके पास मोबाइल थे, जो समझदार थे, पढ़े लिखे थे, उन्होंने इस कंप्लेंट की। कंप्लेंट में 8 दिन के अंदर अंदर हमारे यहाँ गौशाला स्थापित हो गई। उसमें 85 गाय लगभग बंद भी हो चुकी हैं। कुछ जानवर घूम रहे हैं, तो जगह का कम अभाव है। सरकार ने भरोसा बना लिया। भरोसा है और हमें भी भरोसा है, और सरकार को, हमारी जनता पे भी भरोसा रखना चाहिए कि मेरी सरकार बनेगी और हम गाँवों का विकास करेंगे, गायों से निदान दिलाएंगे। ये हमारी भाजपा को लाएंगे। बिल्कुल भाजपा को लाएंगे। आप बताइए दादा, साइकिल चलेगी? नहीं चाहे? नहीं चलेगी। अखिलेश तो बड़ा रिश्ता रहा है इधर, अखिलेश का गढ़ था एक समय। वो माफिया राज है, माफिया राज रहा, माफिया राज रहा। और यहाँ कौन जीतेगा? यहाँ कमल जी, कमल। प्रत्याशी का नाम पता है? राहुल बच्चा आए थे इधर? आए थे। राघव उपाध्याय। यहीं रहने वाले हो? कहीं जा रहे हो? घर जा रहे हैं, कोचिंग से हैं तो। युवा पहली बार वोट करोगे, इससे पहले वोट किया है? नहीं, पहली बार। क्या लग रहा है? ठीक लग रहा, अब तो एक्साइटमेंट वोटिंग आ है गई थोड़ा, है। एक्साइटमेंट पहली है, बार वोटर हो तो कुछ तो होगा। एक्साइटमेंट है। प्लान क्या? किधर दबाओगे? प्लानिंग क्या है? बीजेपी। बीजेपी। Yes. क्या वजह मानते हैं यार? रोजगार को दिक्कत बता रहे हैं। रोजगार तो दिक्कत, लेकिन है पसंद। पसंद है। कुछ नीतियाँ होगी ना, जो आप पढ़ रहे हो तो कुछ अच्छा लग रहा होगा सरकार के प्रति। ये बिल्कुल, कुछ एजुकेशन भी है और कानून व्यवस्था भी पहले से कुछ सुधरी हुई है। अच्छा, पहले की ज़्यादा खराब थी। हाँ बिल्कुल। विकास यहीं के रहने वाले हो? हाँ, यहीं के रहने वाला हूँ। विकास अपनी कहाँ विकास करोगे? अब की विकास करेंगे बीजेपी में। क्यों? क्यों, उसी में करेंगे, अपने को वही अच्छा लग रहा है। अच्छा, साइकिल? हाँ, साइकिल तो बचपन का साथी रहा है। तो साइकिल बचपन का साथी, गुलाब का फूल, उसका कमल का फूल की सुगंध ही कुछ अलग होती है। अच्छा और क्या, यार, अखिलेश का दिल तोड़ दोगे लग लगता क्या है, जब अपन को रहा है। नाराज हो जाएंगे तो उसमें हम क्या करें, हमको खुशी मिलती है, फूल ए पुलिस कह रहे हैं, कल को कुछ और कुछ कहेंगे। वो नहीं कुछ कहेंगे कुछ। कल देखो कन्नौज में धमका दिया पुलिस वालों को। तो पुलिस वालों को ऐसे कैसे इसने धमका दिया? हाँ, और क्या। आइए, क्या नाम है? क्या नाम है? गोविंद कश्यप। क्या है, युवा है, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच के वोट करेंगे इस बार? देखो यहाँ पे लगभग में बीजेपी है। बीजेपी है मतलब क्या कारण है। है? कारण क्या है? कार्य विकास है वो। हुआ है कुछ गाँवों में? बहुत बहुत हुआ। सबसे परेशानी गांव की थी, और लगभग में हमारे यहाँ कम से कम 200 गाय छूटी थी, तो वो भी बीजेपी ने अभी 15-20 दिन में क्लियर कर दिया, उसको गौशाला बना दिया उसको। सबसे नंबर 1 काम यही हुआ। बस किसान इसी से दुखी था और यही हुआ भाई। अब उपाय हो रहा है। हाँ, हो रहा है। साइकिल? साइकिल तो उसका पिंचड़ हो गया लगभग, यहाँ से पिंचड़ ही है वो। उसका टायर पिंचड़ हो गया यहाँ से ना मुँह से, हमको लग रहा है। तो यहाँ ब्रेड पकौड़ा तला जा रहा है। कितना ब्रेड पकौड़ा तल लेते हैं? कम से कम 200। कितने का है? एक है 10 रुपये का। 10 रुपए का 2000 का हो गया। यहाँ यहीं की रहने वाली है? बोनार की। बोनार की। विधानसभा कौन सी? कहाँ? अच्छा, क्या लग रहा है? बड़ा आप बोल रही थी, क्या लग रहा है? सरकार कुछ किया महिलाओं के लिए? और क्या किया, क्यों नहीं, बहुत कुछ किया। सिलेंडर दिया, खाने को दे रही है, पेंशन दे रही है, बहुत कुछ दे रही है। तो नहीं लगता घूस घूस कुछ भी नहीं लगता है, बहुत ईमानदारी की है। पहले क्या था? और क्या, पहले बहुत बेकार रहा, बिना पैसा के कोई काम नहीं होता था, घूस देना पड़ता। और क्या। और अब क्या है? अब विजयी है, अब सरकार बढ़िया क्या है। वजह मानती है? वजह का, सरकार कोई पैसा नहीं ले रही, काम बढ़िया हो रहा भैया। कर्मचारी वहीं लेते पैसा? नहीं, कोई नहीं। बाकी योगी जी आएंगे कि नहीं? कहाँ, यहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा? बनेंगे, विजयी होगी अच्छे से। बाबा चले जाएंगे? बाबा कैसे चले जाएंगे, बाबा बहुत पौधे से बंधे हैं भैया। बाबा की, उनके ऊपर आशीर्वाद है सबका। अच्छा, हाँ बताइए, ये बताइए, अखिलेश यादव लगातार प्रचार कर रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं, सिलेंडर महंगा हो गया,
महिलाएं जो है घर किचन नहीं संभाल पा रही हैं, परेशान है अखिलेश यादव आप लोगों के लिए, और आप कह रहे हैं बीजेपी आएगी। नहीं, बीजेपी आएगी भैया, महिलाओं परेशान नहीं है। बाबा का परिवार नहीं, बाबा क्या जाने घर परिवार का दर्द। नहीं भैया, थोड़ा पर ये हमारे तरफ से कहना है, योगी जी हमारे गांव में थोड़ा विकास कर दे बस। अच्छा, बाकी ठीक है। बाकी ठीक है सब। 2 दिन बाद वोटिंग है, क्या लग रहा है कहाँ बटन दबेगा? बटन कमल के फूल पर। साइकिल पे? साइकिल पर नहीं, उसमें ग्रीस नहीं लगी है, साइकिल बह नहीं रही है। साइकिल बह नहीं रही है, नहीं, साइकिल की रफ्तार कम हो गई। क्या वजह है? हाँ, वजह बहुत बड़ी है, वजह बहुत बड़ी है भैया। और का जहाँ की सुरक्षा कैसी है? महिलाओं की सुरक्षा बहुत अच्छी है, महिलाओं खुश हैं भैया। अखिलेश सरकार थी जैसे बहन बेटी के घूमती थी जैसे अब घूम रही है। नहीं, बहुत पर्दा किया है मोदी ने। और क्या, शौचालय बनवाइन भैया, पहले हम लोग खेत में जाते थे, अब चलो सुविधा तो किया हम लोगों को, बहुत हमको खुशी है। झंडा ऊंचा रहेगा, सफा साफ हो जाए। तो देख सकते हैं ये अपना पन है, कहीं ना कहीं कॉलोनी नहीं मिली है, लेकिन मोदी के लिए परेशान है। भैया सरकार की तरफ से हमको कुछ नहीं मिला। ये दोस्तों, सरकार की कोई भी योजना इनके गांव तक नहीं पहुंची, इनके घर तक नहीं पहुंची, लेकिन ये मोदी और योगी को वोट करने की बात कर रहे हैं कि हमें खुशी कोई तो मिल रही भैया, किसी लेडीज को मिल रही, हमसे जो गरीब है उनका क्या रहे, अच्छी बात है। भाव है, अगर यही भाव सबका हो जाए तो देश की प्रगति हो जाए। गांव में कुछ नहीं हुआ, घर में कोई योजनाएं नहीं मिली, लेकिन मोदी और योगी को वोट देने के लिए तैयार है। क्या मानते हैं वजह? कुछ काम भी इन्होंने किया है। अब पहले की सरकारें बरगलाती थी, बातें अखबारों में और हवाई बातें थी, इनका कुछ काम धरातल ज़मीन पर भी है, जैसे शौचालय बनवाना, गौशाला खुलवाना, आवास देना, आवास को दुगना कर देना, और जो प्रधानमंत्री सड़क योजनाएं थी जिन गाँव में सड़कें नहीं हैं, सम्मान निधि से भी फायदा हो रहा है। उससे तो बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। जिनके आप लोगों के 2-2 हजार हाँ आते हैं, हम तो उससे ये खुश हैं कि कई बुजुर्गों के लड़के अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं और उनको वो 2000 रुपये मिल जाते हैं, तो महीने हो गए, तो वो उनका उनसे गुजर बसात तम्बाकू पान बीड़ी सिगरेट चलता है, और कहीं आना जाना होता तो किराया भाड़ा भी उनका हो जाता है। बढ़िया हो गया, बढ़िया हो गया, इसको सबको पेंशन हो गई एक तरीके से। भारत के अंदर सिर्फ कुछ समस्याएं हैं गंगा जी के किनारे, जो हम लोगों पर ज़मीनें नहीं हैं, अभी भी भूमि माफिया काबिज हैं, हम लोग डरते डरते हैं, उनकी शिकायत नहीं कर सकते हैं। बाबा आ जाएंगे तो आप कर देंगे क्या? आप बिल्कुल करेंगे, क्योंकि योजना ला रहे हैं, पट्टा करेंगे तो आवासीय पट्टा करेंगे, ज़मीन देंगे, उनमें आवास बनवाएंगे। आए हो इसी तरीके से, अगर मोदी भैया योगी जीत जाएं तो कह दो, बता देना कि भोनार में थोड़ा विकास कर दे। भगवान करे, गंगा मैया जय जयकार, बहुत अच्छी सीटों से जीती हैं। हाँ भैया, बहुत टॉप की। हाँ, गंगा मैया हमारा आशीर्वाद है भैया, गंगो मैया का आशीर्वाद है। हम तो एक भगवान तो है नहीं, पर हमारा दिल कहा था बहुत अच्छी तरीके से सीट निकलेगी। भाव देख रहे हैं, यही तो जनता की जीत है, यही तो अपनापन है। जब लोगों के अंदर ये भाव उत्पन्न हो जाता है तो फिर कोई भी सरकार जो राष्ट्र में होती है वो बन जाती है। जनता से हम बात कर रहे थे। टीवी पे रोक के क्या दिखाएं, जो मोदी जी ने किया है वो शायद मेरे ख्याल से कोई नहीं कर पाएगा। देश की नीति हो, गांव की नीति हो, तन मन धन, लोग झूठ बोलते हैं कि उनका परिवार नहीं है, उनका तो इतना बड़ा परिवार, संतों का बहुत बड़ा परिवार होता है। उनके लोग कहते हैं कि वो तो 25 करोड़ की उनकी संपत्ति है अखिलेश के पास, बाबा के पास तो 1 करोड़ की भी संपत्ति नहीं है। उसके हाथ में बताते माला है, दूसरे हाथ में भाला है। तो जनता अब जो चाहती है वही करेंगे, और ये नेता बरगलाने से कुछ नहीं। पहले जनता समझ थी, दारू से, शराब से, पैसे से वोट ले लेते थे, अब जनता की कुछ नहीं लेती है, और जनता वोट सीधे यहाँ के प्रत्याशी जीत जाएंगे, बिल्कुल 100% जीतेंगे। वो तो पिछली बार ही जीत जाते अगर उनको टिकट मिलता, दूसरे को टिकट दे दिया। दोस्तों, बांगरमऊ 13 किलोमीटर, हरदोई 86, लखनऊ 91, उन्नाव पास काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ पे हम खड़े हैं नाना मऊ में। नाना मऊ गंगा का छोर है, जहाँ पे जनता से हम संवाद कर रहे थे कि इस बार किसकी सरकार आएगी। फिलहाल यहाँ के लोग तो 900 वोटर बता रहे हैं कि भाजपा के समर्थन में है, बाकी देखना होगा क्या वोट के रूप में तब्दील होंगे कि नहीं। ऐसे ही हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। बहुत आभार।